आ जाओ फटाफट यहाँ आ जाओ। देखो तो मैं बात कर रहा था अवतल और उत्तल की। फोकस, ये अवतल है, मैं यहाँ लिख दिया दर्पण। क्या लिख दिया? शायद तुम बढ़िया अच्छे से पहचानते हो इसको। उत्तल ये दर्पण। अब सुनो, ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। कहोगे कि हम अगर पढ़ा रहे हैं लेंस के बारे में तो हम दर्पण क्यों लिखे? दर्पण लिखने के पीछे अभिप्राय है मेरी, बार बार ध्यान से समझना इस बात को। जो घटना तुमने अवतल दर्पण में पढ़ा था, लेकिन वहां परावर्तन होता था, यहाँ अपवर्तन होगा। लेकिन स्थिति की भी बात करते हैं, काल्पनिक की, प्रकृति की भी बात करते हैं। जैसे प्रतिबिंब का निर्माण अवतल दर्पण में 6 स्थिति में होता था। कितनी स्थिति में? जिसमें कि एक स्थिति ऐसी थी जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता था। बताओ वस्तु को कहाँ रखते थे हम? ध्रुव और तो प्रतिबिंब कैसा बनता था? कहाँ बनता था प्रतिबिंब? दर्पण के आगे के पीछे? दर्पण के पीछे बनता था, आभासी अर्थात काल्पनिक। और वास्तविक 5 कंडीशन में। कहा कितने कंडीशन में? अच्छा, आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु से छोटा होता है, बड़ा होता है? बड़ा होता है हमेशा। लेकिन उत्तल दर्पण में मात्र 2 स्थिति में प्रतिबिंब बनता था। कितनी स्थिति में? 2 स्थिति में बनता था। उत्तल दर्पण में बनता था ना, एक अनंत पे रखते थे, एक हम कहीं भी रख दो तो वो मतलब पीछे ही बनेगा, ध्रुव और अनंत के बीच में एक अनंत पे रखते थे। तो इस दोनों स्थिति में प्रतिबिंब बनता था कैसा? मेरा काल्पनिक ही बनता था और दोनों वस्तु से बड़ा बनता था। इतनी बातें समझ में आई है? वो वहां का बात था। लेकिन जो वहां पे 6 स्थिति बनता था अवतल दर्पण में, वही 6 स्थिति यहाँ किस में बनेगा? किस लेंस में? किस लेंस में? बस यही समझना है तुमको। दर्पण का उल्टा लेंस। जो प्रॉपर्टीज, जो रूल, जो रेगुलेशन हमारा दर्पण में लागू होता था, वो यहाँ पे लेंस में आएगा। किस में आएगा? किस लेंस में? हाँ, इसको यहाँ पे सेव कर लो। अवतल दर्पण उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण अवतल लेंस। बात समझ में आई? स्थिति नंबर 1। अच्छा एक मिनट, हमको एक चीज और बताओ। इतनी चीजें बता दिया, तो एक चीज और बताओ हमको कि ये कौन सा दर्पण है तुम्हारा? ये अवतल दर्पण है ना। तो इसका तुलना किस लेंस से करेंगे हम? उत्तल लेंस से। ये क्या बनाया मैंने? ये कौन सा बिंदु है? ये कौन सा बिंदु है? ये वक्रता केंद्र। ठीक है। अच्छा ठीक है, वस्तु को मैंने यहां रखा। ये मोमबत्ती तुम्हारा याद है कि भूल गया? इसको भूलना नहीं। अब ये बताओ कि अगर कोई प्रकाश की किरणें समानांतर जाती थी, किसके समांतर? प्रधान अक्ष के समांतर। प्रधान अक्ष के समांतर जब जाती थी कोई प्रकाश की किरणें, तो अपवर्तन होगा कि परावर्तन? परावर्तन। परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरेगा? भुलाने नहीं हो? ठीक है, फोकस से होगा। ऐसे गुजरता था, फोकस बिंदु से। किस बिंदु से? बहुत अच्छा। अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती थी तो बताओ वापस क्या उसी पथ पर आता था कि? बताए हैं कि नहीं? जो प्रकाश की किरणें समानांतर जाएगी वो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजर जाएगी। उल्टा, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से भेजेंगे तो वो प्रधान अक्ष के समानांतर लौटेगा। लौटेगा कि नहीं? अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो वापस उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इट इज द मेमोरेबल फैक्ट ऑफ फ्लैशबैक। पीछे की बात कर रहे हैं हम ये। ठीक है। अब ये घटना क्यों समझा है दर्पण वाला हम यहाँ पे लेंस में, मतलब दर्पण वाला। अब आ जाओ लेंस में तुम। ये अवतल दर्पण है, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस के बारे में। किसके बारे में? उत्तल लेंस के बारे में। अब सुनो, ये उत्तल लेंस है, थोड़ा बीच में बनाते हैं, थोड़ा सा और इधर करते हैं। क्यों? देखो ध्यान से, इसको मिटाइए देते हैं। समझ गया ना? मिटा देते हैं। ये कौन सा लेंस बनाया मैंने? उत्तल लेंस। क्योंकि अवतल लेंस के बारे में जानते हो कैसा होता है, उस पर भी आएंगे। हम अभी उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। उत्तल लेंस, ठीक है। ये जरा इसके बारे में बताना, ये क्या है? ये कौन सा अक्ष है? प्रधान अक्ष। ये कौन सा बिंदु है? प्रकाशीय केंद्र। इसको ओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक मिनट, दर्पण में एक वक्रता केंद्र होता था और लेंस में 2 वक्रता केंद्र। 2 वक्रता केंद्र। कितना वक्रता केंद्र? अगर 2 वक्रता केंद्र होगा फोकस बिंदु भी तो कितना होगा? 2 होगा। सीधी सी बात है। जैसे मान लेते हैं ये जिस गोले का भाग है, ये जिस गोले का भाग है,
ये जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? लेंस का वक्रता केंद्र। किसका वक्रता केंद्र? इस गोले का केंद्र क्या बीच वाला भाग ये लग रहा है? ये इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र पहला, और ये जिस गोले का भाग होगा, मतलब इधर वाला भाग जिस गोले का भाग होगा, इसके केंद्र को बोलेंगे C2, मतलब वक्रता केंद्र दूसरा। इसका अभी हमको जरूरत नहीं है, इसे समझाने के लिए हम खींचे थे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब ध्यान देना, बिल्कुल स्थिति नंबर 1 की बात कर रहे हैं, ये हो गया। अच्छा, ये अगर मान के चलो प्रकाशीय केंद्र है, तो प्रकाशीय केंद्र की तुलना ध्रुव से कर लेना। किससे कर लेना? P बिंदु से। दर्पण वाला P बिंदु की तुलना, क्योंकि वहां पर कोई भी दूरी किससे मापी जाती थी? ध्रुव से। दर्पण में कोई भी दूरी ध्रुव से मापी जाती थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी दूरी प्रकाशीय केंद्र से मापी जाएगी। प्रकाशीय केंद्र O है और ये वक्रता केंद्र। अच्छा, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते थे? फोकस बिंदु। तो यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की बिंदु को क्या बोलेंगे? फोकस। यहाँ पे फोकस, ठीक है। ये F, तुम चाहो तो इसको F1 बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इधर में ना एक फोकस होगा, F2 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अगर इसको F1 या F2 हटाकर हम एक मिनट, एक चीज और, हाँ, इसको C1 रहने देते हैं, C1 C2, और इसको हम रहने देते हैं, इसको मानते हैं F और इसको मानते हैं F डैश। F डैश किधर मानेंगे जरा इस पर भी ध्यान रखना। जहां पर जिस ओर में वस्तु को रखेंगे, जिस ओर में हमेशा काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, जिस ओर में आभासी प्रतिबिंब बनेगा, उस ओर में फोकस को F डैश से सूचित करेंगे, वक्रता केंद्र वो C1 होगा, ध्यान रखना। और एक बात जान लो, जिस तरह दर्पण में दर्पण के सामने में प्रतिबिंब बनता था, दर्पण में, ये जो दर्पण था मेरा, इसके सामने, जैसे कि दर्पण में हमेशा वस्तु को बाईं ओर रखते थे ना। एक और चीज समझ लो ध्यान से, दर्पण में हमेशा वस्तु को रखते थे बाईं ओर, और उसका प्रतिबिंब जो है वो भी बनता था बाईं ओर, दाईं ओर दोनों बनता था। लेकिन अगर वस्तु को हमेशा रखते थे बाईं ओर, चिंता मत करो, यहां भी वस्तु को हम इधर ही रखेंगे, बट ध्यान देना यहां पर, इसमें फिलहाल यहां पर समझो तुम, दर्पण में जो वस्तु को बाईं ओर रखते थे, तो बाईं ओर ही जब उसका प्रतिबिंब बनता था तो वो वास्तविक होता था, और उल्टा होता था कि नहीं? लेकिन जैसे ही इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता था, तो वो आभासी और सीधा होता था कि नहीं? यहां पर आ जाओ, यहां पे जब बाईं ओर वस्तु को रखेंगे, इसका प्रतिबिंब बाईं ओर कैसे बनेगा? बताओ हमको। बाईं ओर जो बनेगा, यहाँ पे बाईं ओर बनता था वास्तविक, लेकिन यहां से प्रकाश की किरण जो जाएगी, परावर्तन नहीं ना होगा, वो तो अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद, याद करो हम क्या लिखाए थे फोकस के बारे में, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण मिलती है उस बिंदु को कहते हैं फोकस, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं, वो भी फोकस से हुआ। लेकिन वहां पर जो जिधर मिलती हुई प्रतीत होती है, हमेशा हम दर्पण से पढ़ते आ रहे हैं, जहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी वो काल्पनिक, और जहां वास्तविक में मिलेगी वो मेरा वास्तविक होगा। ध्यान देना, प्रतिबिंब भी और पॉइंट भी। अब यहां पर क्या बात है कि यहां पर जब हम वस्तु को रखते थे, तो इसका जो प्रकाश की किरण जाती थी तो वास्तविक रूप से फोकस पर मिलती थी। इस तरह से भी हम वक्रता केंद्र से भी भेज सकते थे, तो यहाँ पे फोकस पे मिलती थी। अच्छा, नीचे से भी कोई प्रकाश की किरण गई, फोकस से होकर गुजर गई, तो ये जो स्थिति था, यहाँ पे बता सकते हो वस्तु को अनंत पे रखते थे, तब ना ऐसा होता था। अनंत पे रखने से, दर्पण में जब वस्तु को अनंत पे रखते थे, अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था? फोकस पे ही बनता था, क्योंकि उससे प्रकाश की किरण सिर्फ समांतर, प्रकाश, सूर्य जो है हमसे कितना दूर है? अनंत पे है कि नहीं? उससे जो भी प्रकाश की किरणें आती है वो समानांतर आती है, ध्यान रखना इस बात को। कैसा आती है? समांतर। और हम प्रतिबिंब बनाकर भी दिखाए थे। लेकिन लेंस में क्या होगा? लेंस में जब हम वस्तु को रखेंगे, अब चलो रख ही देते हैं, इतनी बातें कर रहे थे, हम रख ही देते हैं। पहला स्थिति हम रखते हैं, वस्तु को देखो कहाँ रखे हैं, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखे हैं। प्रकाशीय केंद्र ये रहा, और फोकस कहाँ है? देख रहे हो ना, इसके बीच में रखे हैं किसको? वस्तु को। अब इसके बीच में मैंने वस्तु को ये रखा, पहले मोमबत्ती बनाते थे, लेकिन अब कुछ भी बना सकते हैं, तो मैं सिर्फ ये वस्तु रखा हूं, इसका नाम दे देता हूं AB। क्या नाम दे दिया? पहले भी AB ही रखते थे कि नहीं? अब आ जाओ ओरिजिनल स्थिति पे। दर्पण में कोई प्रकाश की किरणें, ध्यान देना, उधर छोड़ दो ना, दर्पण में कोई भी प्रकाश की किरणें जब समानांतर जाती थी, तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती थी। लेंस में भी परावर्तन नहीं होगा, लेकिन लेंस में भी प्रधान अक्ष के समानांतर जो भी प्रकाश की किरण जाएगी,
वो परावर्तन नहीं, अपवर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से। पढ़े हो ना कल? ठीक है, भेजो। एक प्रकाश की किरणें मैं ऐसे भेजा, ध्यान देना, ये समांतर समांतर नहीं, ऐसा करें थोड़ा सा दूर कर दें क्या फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र को? थोड़ा सा दूर कर देते हैं, रुको, अच्छा रहेगा। तब वस्तु को थोड़ा सा पीछे कर देंगे। मान लो कि ये फोकस बिंदु है, ठीक है। अब तुम मान लो कि ये वक्रता केंद्र है तुम्हारा C1। अब इसको भी दूर करना होगा कि नहीं? थोड़ा सा अंदाज से अपना, ये फोकस हो गया, ये हो गया F और ये F डैश, ये C1 और ये C2। अब ध्यान देना, फोकस चलो यहां ले लेते हैं, ठीक है, F डैश। अब इस फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में हमने एक वस्तु को लिया, ये रहा वस्तु, इस वस्तु का नाम है AB। क्या नाम है? AB। पहला किरण भेजेंगे हम समानांतर, कैसे भेजेंगे? ये प्रकाश की किरणें हमने ये जो है ये रहा समांतर। अच्छा एक मिनट, दर्पण की लेंस की चौड़ाई, मतलब कि वृत्ताकार परिधि का जो व्यास होता था उसको क्या बोलते थे? लेंस की द्वारक बोलते थे। तो हम इस तरह से कंडीशन कर देते हैं इसके बीच में, क्योंकि तुम जानते हो लेंस दो सतहों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये जो मैंने भेजा, ये प्रकाश की किरणें, ये समानांतर भेजा। कैसे भेजा? अब बताओ, इसका परावर्तन होगा कि अपवर्तन? अपवर्तन के बाद समांतर जाती हुई प्रकाश की किरणें जो प्रधान अक्ष के समांतर जा रही है, देखो समान अंतर है, समांतर जाती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरेगा? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, फोकस से होकर गुजरेगा। लो फोकस पे हम इसको भेज देते हैं, फोकस से। एक मिनट, अब फिर क्यों मिटा रहे हैं सर? इसलिए क्योंकि वस्तु हम छोटा किए। क्यों छोटा किया आगे चल के पता चलेगा, वस्तु को छोटा क्यों किए पता चल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है क्या? छोटा ही कर दिए क्या हो गया? लेकिन प्रकाश की किरणें तो हम समानांतर ही भेजे। तो अब देखो, अब यहां से क्या हो जाएगा? टर्न आउट, देखो कहां से गुजरा, देखो फोकस से होकर गुजरा कि नहीं गुजरा। अब एक और प्रकाश की किरण भेजेंगे, याद करो अब थोड़ा सा, क्या याद करो कि वहां दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती थी तो वो प्रकाश की किरणें वापस उसी पथ पर लौट जाती थी। लेकिन यहां पर कौन सी घटना होगी? ध्यान देना, ऐसा जो भी प्रकाश की किरणें प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी, किस केंद्र से? क्योंकि दर्पण में एक्चुअली बात क्या होता था कि दर्पण जो भी होता था वो एक गोले के भाग होता था, एक गोले का भाग होता था, लेकिन लेंस दो गोले का भाग है। इसीलिए तुम ये देखो, दर्पण में जो है, दर्पण का जो केंद्र होता था उसको हम ध्रुव मान लेते थे P, लेकिन लेंस में जो एग्जैक्ट होता है ना, एग्जैक्ट केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, ये एक सेंटर, लेंस ऑफ सेंटर का काम करते हैं इस तरह से कि कोई भी प्रकाश की किरण जब इसके सेंटर से होकर गुजरता है ना, ये थोड़ा सा अलग है उससे। अगर कोई प्रकाश की किरण इसके सेंटर से यानी कि प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है तो ध्यान रखना इसका अपवर्तन नहीं होता है, अपवर्तन तो होता है लेकिन पथ से विचलित नहीं होता है, वो डायरेक्ट मतलब कि सीधी रेखा में गमन करती है। डायरेक्ट मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जब भी कोई प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी ना, ये सीधे निकल जाएगी इस तरह से। मतलब ये जो है ना, अपवर्तन तो हो रहा है लेकिन दिशा नहीं इसका मुड़ता है। ऐसे तुम समझ लो कि हम क्या बताए थे, जब प्रकाश मतलब कि प्रकाश की किरणें माध्यम को बदलती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। रुक जा, अब समझ जाओगे तुम। ये क्या है? ग्लास स्लैब है ना, ये प्रकाश की किरणें आई, अब समझ जाओगे। ये प्रकाश की किरणें आई, ठीक है। अभी तुम क्या बनाओगे इस जगह? क्या बनाओगे? अभिलंब बनाओगे। ये अभिलंब रहा, कोई दिक्कत? अब तुम जानते हो कि जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम को बदलती है, किधर गया ये, यही बनाए हम। इसमें जब माध्यम को बदलेगा प्रकाश की किरणें तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ये अभिलंब की ओर मुड़ी, जाना था इसको ऐसे, लेकिन ऐसे जाएगा नहीं जाएगा, प्रकाश की सिर्फ घट गई ना, तो घटने के बाद ये अभिलंब की ओर मुड़ी, इस तरह से मुड़ा कि नहीं मुड़ा। लेकिन अब सोचो कि अगर कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से होकर ऐसे जाएगा तो सीधा निकल जाएगा, उसको मुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।
बात समझा? 90 डिग्री एंगल के साथ अगर कोई आ रहा है तो सीधा ही निकल जाएगा। यहां पर अब आ जाओ, इस केस को हम बाद में फिर डिटेक्ट करेंगे, बट यहां पर हम अभी दो प्रकाश की किरणें भेजे हैं। कितनी प्रकाश की किरणें? दो प्रकाश की किरणें भेजे हैं। पहला प्रधान अक्ष के समानांतर, पहला वो कहां से गुजरा? फोकस से होकर गुजरा। देखो सीधा, थोड़ा सा सीधा कर देते हैं इसको, हड्डी पीटी इसका जो है ना टेढ़ा हो गया था, अब इसको सीधा कर दिया, इस तरह से थोड़ा सा सीधा कर दिए, ऐसे देखो जा रही है। और एक प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर भेजे हैं जो कि फोकस से होकर गुजरी है, और एक प्रकाश की किरण जो है हम प्रकाशीय केंद्र से भेजे हैं जो कि सीधे निकल गई है, सीधा देखो सीधा निकल गई है। लेकिन अब हमको जरा बताओ, इस दोनों प्रकाश की किरणों में तुमको अपवर्तन के बाद दोनों प्रकाश की किरणों में क्या मतलब कि कुछ अलग लग रहा है क्या? क्या तुम बता सकते हो ये प्रकाश की किरण कहां पर जाके मिलेगी? कहां मिलेगी? कहीं मिलेगी। ये दोनों देखो, ये दोनों जो अपवर्तन हुआ, एक ये दोनों जो ऐसे जा रही है, कहीं मिलने की संभावना लग रहा है? कहीं यहाँ भी आकर ये जिंदगी में कभी भी नहीं मिलेगी, मिलने की संभावना ही नहीं है। अब मिलेगी तो अनंत में मिल सकती है, और अनंत हम देख भी नहीं किए, देखे भी है एक सूर्य को देखे हैं ना, वहां तक पहुंच सकते हैं ना उसको अच्छे से देख सकते हैं। तो जो चीज अनंत में मिलता है उसको हम जबरदस्ती मिलाते हैं कि नहीं? पीछे कहाँ मिलाते हैं? पीछे। इस बार ये कंडीशन दर्पण में, अवतल दर्पण में ये कंडीशन ध्रुव और फोकस के बीच रखने वाला स्थिति लास्ट में आया था कि नहीं? लेकिन लेंस में सबसे पहले आ गया, स्थिति नंबर 1 में। और जरूरी नहीं है कि इसको हम पहले ही पढ़ते, इसको चाहते थे लास्ट में पढ़ सकते थे, या फिर दर्पण में ही जो हम पहले पढ़े थे उसको लास्ट में पढ़ सकते थे। स्थिति की तो बात है, जो छठा है वो पहले ही पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, पहले फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में वस्तु को रखा, और यहाँ ये रहा वस्तु तुम्हारा। प्रकाश की किरणें गई अपवर्तन से होकर फोकस से होकर गुजरी, एक प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर ऐसे गुजरी। अब दोनों प्रकाश की किरण कहीं मिलने की संभावना ही नहीं है, अनंत में मिलेगी वो। और जो अनंत में मिलती है उसको थोड़ा सा हम पीछे करते हैं, क्योंकि अनंत में मिलने वाली प्रकाश की किरणें, अनंत में मिलने वाली प्रकाश की किरणें जो है ये इस लेंस से, लेंस के पीछे ये रहा तुम्हारा अवतल लेंस। ये कौन सा लेंस है? और इसमें अगर प्रकाश की किरण इधर से जा रही है इस तरह से, अच्छा डिपेंड करता है कि हम इसको कितनी दूरी पर रखे हैं, वस्तु से कितनी दूरी पर रखे हैं। लेंस का यूज तो आंखों में करते हैं, आंखों से देखने के लिए करते हैं, नहीं करते हैं? किसी वस्तु को देखते हैं तो ध्यान देना, देखने वाला क्या करेगा, आंख को आगे पीछे नहीं करेगा, इसको ऐसे से करता है, इसको मतलब फिक्स करता है कि किस पोजीशन पे रखे हैं हम, इसके लिए वस्तु है। नहीं सॉरी, हम तो देखने का काम कर रहे हैं, आगे जो भी वस्तु को हमको देखना है उसके नजदीक इसको रखने का काम करता है, अपने आंख को तब सटाएगा। वस्तु से जितनी दूरी पर इसको रखेंगे उस हिसाब से हमको इसका फिगर नजर आएगा। अब ये देखो यहाँ पर अभी जस्ट हम एग्जाम्पल तुम लोग को दिखाएंगे, बहुत जल्द एग्जाम्पल दिखाएंगे, आप पढ़ाएंगे और किस हिसाब से सब दिखाएंगे। पहले हम यहाँ पे कंडीशन देख लो। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे करेंगे। ये बताओ हमको, ये प्रकाश की किरण जो अपवर्तित हुई, यहाँ से अपवर्तित हुई, इतना ज्यादा अपवर्तन के बारे में पढ़ाए हैं, न्यूमेरिकल सब, तो पता होगा ये प्रकाश की किरण अगर ध्यान से देखो कहीं इस पीछे से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसको सीधा, इस लेंस को सीधा दिखता है, ध्यान रखना। लेंस जब सीधा देखोगे तो ये प्रकाश की किरण कहीं पीछे से मिलता, पीछे से आता हुआ प्रतीत होगा। अब तो इसको पीछे लेके चलो, पीछे लेके चलो, और ये जो प्रकाश की किरण है ये, इसको भी तुम पीछे लेके चलो। देखो दोनों इस बिंदु पे कटा कि नहीं कटा? और जिस बिंदु पे कटा इसका मतलब इसका प्रतिबिंब भी उसी बिंदु पर बनेगा। अब यहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा इस तरह से। अगर वस्तु ए बी है तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा। कैसा बनेगा? और जो प्रतिबिंब होगा ये वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा? जबरदस्ती मिलाओगे तो काल्पनिक ही होगा, अपने आप मिलेगा तो वास्तविक होगा कि नहीं होगा? बस यही चीज इसमें है। और काल्पनिक कोई भी प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा ही होता है, बिल्कुल सीधा ए बी है। और ये काल्पनिक वाला जो है प्रतिबिंब ये वस्तु से बड़ा होता है। वस्तु से बड़ा है कि छोटा है? समझ में आया? और कोई डाउट है तो पूछो। सर इसमें द्वारक कौन है? जैसे कि पहले वहां पे होता था एम इसमें एम डैश उस दिन बताए थे, तो ये इसको एम माने थे, एम डैश, यहाँ से यहाँ ये इसका द्वारक कहलाता है, चौड़ाई।
यही। इस फिगर को बनाओ, फिगर को बनाओ। कल तो पढ़ाए हैं MON, MON या MM डैश, MON माने थे ना, MON, हाँ इसको MON माने थे, इसको N माने थे, ये N, चाहो तुम मान सकते हो MON। अब इस फिगर को पहले बना लो, फिर मैं बताता हूँ, मतलब लिखाऊंगा स्थिति के बारे में। कल संडे है ना? कल देखते हैं इंग्लिश का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, शनिवार है तो कल स्टार्ट करेंगे, शनिवार और संडे, सैटरडे संडे को इंग्लिश की क्लास लेंगे। आप मिट्टी लेके आए थे सर, मिट्टी लेके आए थे, हाथ धोने गए थे, देखे थे हाथ में मिट्टी था आपका। वो तो खैर हम धो रहे थे, और यहाँ पर चापाकल सही कराना नहीं होता, गर्मी के मौसम में बच्चा सब पानी पिएगा, और फूल तो दिए, बड़िए दिए, एक तो होगा ना इसी जगह। पहले फिगरे बना लिया, बनाओ उसके बाद लिखाएंगे, फिगर बना लो, लेकिन पहले लिखना चाहिए था, तब फिगर बनाता ना मजा आ जाता। कोई दिक्कत नहीं है, फेयर तो करबे न करोगे। गला देगा पानी और सीट बैठा देगा, गैस पाइप लगा देगा, दीवार इधर सब व्यवस्था कर देते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। उस जगह से 5 इंची का देवाल इधर पड़ा, तो देवाल हो गया, देवाल हो गया, खिड़की पैक हो जाएगा, केवाड़ी लगा देंगे, केवाड़ी सब बढ़िया से लगा देगा, बढ़िया और शानदार हो गया, बन गया, फटाफट लिखोगे, इसके नीचे लिखो, लिखो इसके नीचे, जब वस्तु AB को, जब वस्तु AB को, जब वस्तु AB को जब वस्तु AB को लेंस के फोकस F डैश, लेंस की फोकस F डैश, ध्यान देना दो फोकस है, वस्तु को हमेशा F डैश की ओर रखेंगे फिलहाल, वस्तु को F डैश, फोकस क्या लिखा, फोकस F डैश एवं प्रकाशीय केंद्र O ब्रैकेट में, F डैश भी ब्रैकेट में और O के भी ब्रैकेट में, क्या लिखा, एवं प्रकाशीय केंद्र O के बीच रखा जाता है, 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 तो प्रतिबिंब A डैश B डैश, तो प्रतिबिंब A डैश B डैश सब सुविधा हो जाएगा, रात या सब सोएगा, रहेगा हॉस्टल, लेंस के, लेंस के जिस ओर वस्तु है, लेंस के जिस ओर वस्तु है उसी ओर, उसी ओर वस्तु के पीछे,
वस्तु के पीछे, वस्तु के पीछे बनता है। जिस ओर वस्तु है उसी ओर वस्तु के पीछे बनता है। लिखा, जिस ओर वस्तु है उसी ओर वस्तु के पीछे बनता है। ओके, पैराग्राफ चेंज। यह प्रतिबिंब नीचे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बताओ, 3 चीज बताओ इसके बारे में। वस्तु और प्रतिबिंब में 3 अंतर बता दो। प्रतिबिंब सीधा बनता है एवं काल्पनिक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ये 3 चीज नजर आ रहा है ना। जैसे कि ये वस्तु है, तो प्रतिबिंब जो है इसका वास्तविक तो यहाँ बनता, लेकिन पीछे जबरदस्ती भी मिला, ये काल्पनिक बना, पहला। दूसरा कि वस्तु छोटा है और प्रतिबिंब क्या है, बड़ा, 2। तीसरा क्या नजर किया, वस्तु सीधा है। हाँ, जैसा वस्तु सीधा है प्रतिबिंब भी सीधा है। ये 3 पॉइंट याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। वस्तु सीधा, प्रतिबिंब भी सीधा। बात समझा? हम गलत बोल दिए क्या? हम गलत। बात समझा? तो लिखना है पहला काल्पनिक, प्रतिबिंब लिख के नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिख रहे हो ना, काल्पनिक। उसके बाद क्या लिखोगे, सीधा है कि उल्टा है, सीधा, सीधा। और नंबर 3 क्या लिखोगे, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, पूर्ण विराम। इतनी बातें समझ में आई? बोलो, ये पहली स्थिति थी, समझ में आई कि नहीं आई बीरबल? समझ गया? बना दोगे, यहाँ बता दोगे क्या क्या कैसे हुआ? प्रतिबिंब उल्टा बना है कि सीधा बना है? वाह, बहुत अच्छा। रुको मिटा के पूछते हैं, ऐसे नहीं हो। मिटावे, इसको लिख लिया ना पॉइंट तीनों? बहुत अच्छा। रुको रुको रुको, चिंता मत करो, पूछेंगे तो जरूर। जब तुम्हें अकेले में चलो, अब ठीक है। ये पूर्ण रूप से उत्तल लेंस फिर से बन चुका है। अब कहाँ प्रतिबिंब कहाँ वस्तु है कुछ पता नहीं है, लाइट नहीं है ना? बहुत अच्छा। अब बताना बीरबल, तुम ही पूछते हैं। स्टैंड अप मतलब इंग्लिश का मतलब पता है कि खड़ा होना होता है, स्टैंड अप। बहुत अच्छा। तो बताओ कि वस्तु जो है, तुम लोग सुनना सिर्फ इससे पूछ रहे हैं, तो वस्तु जो है वो जो है काल्पनिक है क्या आभासी है? वस्तु काल्पनिक था इसी का, ये काल्पनिक है। ये वस्तु है, ये काल्पनिक है। वस्तु हमेशा वास्तविक ही होता है। प्रतिबिंब न पूछेंगे, हम उल्टा पूछे तुमको। बोलना चाहिए सर प्रतिबिंब के बारे में पूछिए, हम ही उल्टा पूछे। तो प्रतिबिंब के बारे में पूछेंगे, हम वस्तु के बारे में पूछ रहे थे, तुम भी जवाबों दे दिया इसी तरह से। देखोगे ना हम पूछ क्या रहे हैं, सीधा मतलब गलत पूछ रहे हैं, सही पूछ रहे हैं, पहले इस पर फोकस करोगे। चलो ठीक है, समझ में आया? आया समझ में? इतनी सी बातें समझ में आ गया? बता दोगे थोड़ा मोड़ा? अच्छा बताओ, वस्तु को कहाँ पर रखे थे हम? अच्छा कोई बात नहीं, लो तुम बोलो, बगल वाला, वस्तु को कहाँ रखे थे? खड़े होके बोलो, ताकत नहीं है क्या? खाते नहीं हो क्या? हाँ, एफ क्या है? बीच में फोकस और एफ नहीं, उसको एफ डैश बोलना, क्योंकि जिस ओर प्रतिबिंब बना है ना आभासी, उधर का फोकस को एफ डैश बोलेंगे, जिधर वास्तविक बनेगा उसको एफ बोलेंगे। दोनों फोकस है वैसे, लेकिन हमको अंतर कैसे पता चलेगा कि कौन सा फोकस वास्तविक की ओर है, किधर काल्पनिक की ओर कौन सा फोकस है?
तो वास्तविक के उधर साइड बनेगा तो एफ बोलेंगे, इधर वाले को एफ डैश बोलेंगे, या फिर फोकस बोलना है, ठीक है। तो वस्तु को इधर रखे। प्रतिबिंब कहां बना? प्रतिबिंब कहां बना? प्रतिबिंब जो है वो सीधा बना, काल्पनिक बना, ये भी पता है हमको, वस्तु से बड़ा बना, लेकिन बना कहां ये नहीं लिखा। स्थिति कहां बना? चौथा नंबर लिख लेना। तो कहां बना? बताओ बताओ कहां बना, बोलो। प्रतिबिंब वस्तु को कहां रखे थे हम? अभी बोला ना वस्तु को एफ डैश और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखे थे। प्रतिबिंब कहां पर बना था? अरे प्रतिबिंब यहां बना ना, किसके किसके बीच में बना? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ऐसे बोलोगे, वक्रता केंद्र C1 और फोकस F डैश के बीच में बना, बोलोगे कि नहीं? तो चौथा नंबर लिख लो, चौथा नंबर लिख लो, बैठो बैठो लिख लो। वक्रता केंद्र C1, चौथा नंबर लिख लो, वक्रता केंद्र C1 तथा फोकस F डैश के बीच। ये भी याद रखना प्रतिबिंब कहां बनता है? वक्रता केंद्र C1 और फोकस F डैश। वक्रता केंद्र C1, या फिर किसी को अगर उतना नहीं लिखना सीधा लिख लो C1 और F डैश के बीच, सीधा इतने तो लिख लो, ज्यादा कथी उतना लंबा लिखोगे। इसका मतलब समझ जाओगे ना, वक्रता केंद्र और ये फोकस, बस लिख लो C1 और F डैश के बीच। कंप्लीट मिटा में। स्थिति नंबर 2, टाइम बताओ, टाइम बताओ हैं? 5 बज गया, मतलब पक्का राइट। अभी तो 1 को पढ़े हैं, 6 स्थिति है, एक स्थिति और पढ़ा देते हैं, उसके बाद आएंगे पाटलिपुत्र वैभवम में। स्थिति नंबर 2, हेडिंग 2। स्थिति 2 में जब वस्तु को लेंस के फोकस पर रखा जाता है, जब वस्तु को लेंस के स्थिति फोकस F डैश पर रखा जाता है, पर रखा जाता है, कोई दिक्कत फिलहाल नो। जब वस्तु को लेंस की फोकस पर रखा जाता है, अब सुनो, ध्यान देना। स्थिति की बात करते हैं, धीरे धीरे पीछे आएंगे। हेलो, दर्पण में क्या था, हम पीछे से आगे गए थे ना दर्पण की ओर, लेकिन अब उधर से इधर आ रहे हैं। मतलब लेंस में सबसे पहली स्थिति क्या होगी? अगर उधर से पहली स्थिति की बात करें तो उधर से पहली स्थिति प्रकाशीय केंद्र फोकस होगा, उसके बीच में। उसके पीछे आओगे तो उसके पीछे फोकस पे आओगे, उससे पीछे आओगे तो इन दोनों के बीच में आओगे, उससे पहले आओगे तो सीधे वक्रता केंद्र पे आओगे, उससे पहले आओगे तो वक्रता केंद्र अनंत के बीच में आओगे, उससे पहले सीधे अनंत पे आ जाओगे। 6 स्थिति हो गया। इधर से अगर चलोगे तो पहली स्थिति अनंत, दूसरी स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, याद करो दर्पण में भी यही था। उसके बाद अगली स्थिति क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र, फिर वक्रता केंद्र फोकस के बीच, फिर फोकस पे, फिर फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। प्रकाशीय केंद्र यहाँ है, बस हो जाएगा, समझा ना? तो हम स्थिति नंबर 1 जब यहाँ इन दोनों के बीच में रखे तो पक्का इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक में रखिए दिए। अब डायरेक्ट इस फोकस बिंदु पे रखेंगे, चलिए रखते हैं, ये रहा, रख दिए। वस्तु का नाम बता दो, AB। वस्तु का नाम AB। चलो, लाइट क्यों नहीं है? क्योंकि काट लिया है, समझ में नहीं आ रहा है। चलो अब ध्यान देना, वस्तु को कहीं भी रख दे, हम लोग को घबराना नहीं है। वस्तु को कहीं भी रख दे, हम लोगों को घबराना नहीं है। आवाज ना है दम में, मतलब दम नहीं है आवाज में, थोड़ा सा तेजी से बोलोगे। वस्तु को कहीं भी रख दे, हम लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि वस्तु कहीं भी होगी, प्रकाश की किरण एक तो समानांतर भेजेंगे, एक तो प्रकाशीय केंद्र से भेजेंगे, इतना तो पता है ना। दुए को भेजना, दुए प्रकाश की किरण भेजना, और तुम भेजोगे तुमको खुद पता चल जाएगा कहाँ पे मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती मिलाने के लिए आता ही है हमको। चलो, वस्तु को कहीं भी रख दे, अभी रखा है फोकस पे, पहला प्रकाश की किरण, ये जो प्रधान अक्ष है ना, इसके समानांतर भेजेंगे, तो समानांतर इस तरह से भेजेंगे, ये भेज दिए,
भेजे कि नहीं भेजे? यस सर। अपवर्तन होगा तो कहां से गुजरेगा? फोकस से। बस इतना से ही पता रखना। वस्तु कहीं भी रख दे परीक्षा में, प्रश्न में वस्तु को कहीं भी रख दे, कहीं भी रखेगा 6वें गुण स्थिति में रखेगा, और स्थिति कोण होता ही नहीं है। अगर होगा तो भी ठीक है, क्योंकि वस्तु को कहीं भी रखेगा। हम प्रकाश की किरणों को एक तो समानांतर भेजेंगे ऐसे ही, और हम जानते हैं समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें कहां से अपवर्तित होकर गुजरती है? फोकस से। फोकस से निर्गत होती है। ये रहा फोकस। कोई प्रॉब्लम? निकल गई इस तरह से, अपना काम करते हुए निकल गई वो। दूसरी प्रकाश की किरण हम प्रकाशीय केंद्र से भेजेंगे। कहां से भेजेंगे? प्रकाशीय केंद्र से। ये प्रकाशीय केंद्र दिख रहा है, यहां से भेज देते हैं। चलिए, ये जा रही है और ये निर्गत हो गई। जरा ध्यान से देखो इस दोनों प्रकाश की किरणों को। ये दोनों प्रकाश की किरणें यहां से लेकर यहां तक में तो कहीं नहीं मिली है अभी तक, और उम्मीद है कि आगे भी कहीं नहीं मिलेगी। और जब आगे कहीं मिलेगी ही नहीं, तो इसका मतलब दाईं ओर कहीं भी प्रतिबिंब बनने की संभावना नहीं है फिलहाल। लेकिन 1 मिनट, प्रतिबिंब तो बनेगी दाईं ओर ही, क्योंकि बाईं ओर भी बनने की संभावना नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, जरा ध्यान से देखना। हम क्या करते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण नहीं मिलती है तो उसको जबरदस्ती मिलाने का प्रयास करते हैं, नहीं करते हैं? इधर का प्रयास थोड़ा विफल हो जाएगा। कैसे विफल होगा? ये इस तरह से जा रही है प्रकाश की किरण, और जब इसको भी तुम इस तरह से पीछे लेके चलोगे तो ये दोनों भी समांतर जा रहा है। ये दोनों प्रकाश की किरण समांतर, मतलब ये यहां से यहां तक समांतर इसलिए है, तुम याद करो उस दिन को। कोई भी वस्तु को तुम फोकस पे रख दो या अनंत पे रख दो, अनंत से जाती हुई प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है, और फोकस से जाती हुई प्रकाश की किरण अनंत पे चली जाती है। तो तुम जब वस्तु को फोकस पे रखोगे तो वहां पे दर्पण में वस्तु को जब फोकस पे रखते थे, प्रतिबिंब अनंत में न बनता था। यहां भी जब फोकस पे रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत में न बनेगा, और कहां बनेगा? नहीं बनेगा, पीछे भी नहीं बनेगा, संभावना ही नहीं है। लेकिन अभी एक और स्थिति आएगी, जब वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब फोकस पे यहां बनेगा, क्योंकि यहां अपवर्तन होता है, परावर्तन नहीं होता है। इसीलिए इसका प्रतिबिंब पीछे कहीं पे गुंजाइश नहीं है बनाने का, तो आगे कहीं ना कहीं जाके अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब। कहां बनेगा? अनंत पे। इस बात को ध्यान रखना। फोकस पे अनंत, वही रूल है, सब कुछ वही रूल है। बस तुमको अवतल दर्पण से उत्तल लेंस में आ जाना है, और कुछ नहीं करना है। समझ में आया? तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर? और एक बात, जो भी प्रतिबिंब अनंत में बनता है वो वस्तु से छोटा कि बड़ा? बड़ा। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। सूर्य तुमसे बड़ा है, छोटा है? बहुत बड़ा है। एक होता है बड़ा, एक होता है बहुत बड़ा। अनंत में जो बनेगा वो बहुत बड़ा, और उतने बड़े सूर्य को हम एक थाली में पानी रख के हम सूर्य को उसमें लाते हैं, लाते ही नहीं लाते हैं। तो अनंत से भी, अनंत से आते हुए प्रकाश की अगर कोई वस्तु अनंत पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब बिंदु आकार का, मतलब बहुत छोटा बनेगा फोकस पे। अगर समझ गए हो तो इसको बना लो। लैंग्वेज, लैंग्वेज बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इस बार बाद में चलने दो। लैंग्वेज पहले फिगर बनाओ, फिर लैंग्वेज। यहां लिख देंगे हम, यहां पे प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, लिख देंगे। आईने से कहो मोहब्बत नहीं।
सर आपके आंख में ही कब लगेगा? खाली पढ़ेगा तो पढ़ाई के साथ साथ याद भी करोगे, याद नहीं कर पाते घर में तो तुम लोग यहीं पर आपकी मौसम बढ़िया रहता है, गर्मी के मौसम है, बन गया, लिखो, लैंग्वेज लिखो, हाँ? रहेगा लिखो। सब जब लोग जब वस्तु ए बी को याद करेगा, जगह जगह का याद वो कराते रह जाएंगे। तुम जब लोग वस्तु ए बी को आओ नहीं शतरंज ये बढ़िया से जब वस्तु ए बी को आप चला फोकस एफ डैश ब्रैकेट में फोकस एफ डैश पर रखा जाता है, फोकस एफ डैश पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर अनंत पर बनता है, लेंस की दूसरी ओर अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करो, लिखो यह प्रतिबिंब डैश, यह प्रतिबिंब डैश दो, दिया, यह प्रतिबिंब डैश दिया। अच्छा बताओ, ये काल्पनिक बनेगा कि वास्तविक बनेगा? जो भी प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी मतलब सॉरी लेंस की दूसरी ओर बन रहा है ना, वो वास्तविक कटौन बिंदु से बनता है, तो वास्तविक बनेगा। ध्यान रखना, जो जबरदस्ती इधर बनाएंगे वही बनेगा काल्पनिक, बाकी वो वास्तविक। तो पहला उसके नीचे लिखना वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि वास्तविक हो गया, तो वास्तविक नंबर 2। दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट हमको बताओ कि उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा? है श्री राधे, सीधा कैसे बनेगा? सीधा तो इधर ना बनता है, उधर तो उल्टा ना बनेगा, उधर उल्टा बनेगा है। देखो बताते हैं, ये वो कोई आ जाओ परीक्षण के लिए, आओ कोई, तुम ये लेंस लो, इधर आ जाओ। अभी मान लो सर जो है ना, वो दोनों जो बैठा है वो अनंत पे बैठा है, ठीक है। वस्तु को हम कहाँ रखे हैं? अभी तो फोकस पे वस्तु को रखे थे, ठीक है, वस्तु को फोकस पे रखे हैं। अब तो वस्तु को फोकस पे रखो, वस्तु को यहाँ रखो, वस्तु को अनंत पे रखो, कहीं भी रखोगे ना, एक पोजीशन इसके अलावा फोकस और प्रकाशीय केंद्र के अलावा जहां भी वस्तु को रखोगे उसका प्रतिबिंब उल्टा ही बनेगा। का क्या बनेगा? उल्टा। वो बैठा सीधा है, उल्टा बैठा है? सीधा। अब बताओ, उल्टा है सीधा है? उल्टा। उल्टा हो गया। वो सीधा बैठा है, तुम उल्टा कैसे बोल रहे हो? वो तो सीधा है। इसमें बताओ ना, इसमें क्या है? इसमें क्या है? सीधा। इसमें सीधा है? नहीं सर, उल्टा है। तो कभी सीधा कभी उल्टा, इसमें विश्वास नहीं दूसरा। चलो तुम आओ यहाँ, अरे आओ ने, देखो देखने में क्या है। चलो अभी वो जो है वो दोनों सीधा बैठा है उल्टा बैठी है? सीधा। इसमें देख के बताओ सीधा है उल्टा है? दिख रहा है उसमें? उल्टा। उल्टा है, ठीक है, ये सही बोला। चलो तुम कपली आओ यहाँ, खाली बाल कटाता है इधर, पकड़ो इसको ऐसे, हाँ दिख रहा है? दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष नहीं है ना? दिख रहा है ना? देखो तो वो सीधा दिख रहा है उल्टा?
उल्टा। उल्टा दिख रहा है, दिखा ना उल्टा, यस। लेकिन है क्या, सीधा कि उल्टा? सीधा। सीधा है। अब सीधा कैसे दिखेगा, पकड़ो अब इसको, अब इसको देखो, ये जो यहाँ लिखा है, ये जो लिखा है फिजिक्स एक ले लेते हैं। अब इसका लिखा हुआ देखो, ऐसे करो, सीधा दिख रहा है कि उल्टा? सीधा। सीधा दिख रहा है। क्यों सीधा दिख रहा है? क्योंकि फोकस और ध्रुव के बीच है, नजदीक है ना ज्यादा, ये लेंस है, इसके नजदीक वस्तु को रखे, लेंस है वस्तु को नजदीक रखे, तो नजदीक रखे, तो नजदीक रखने के बाद सीधा बनेगा। अब दूर करेंगे तो यही उल्टा दिखाई देगा, दूर करेंगे ज्यादा दूर लेके जाना पड़ेगा थोड़ा सा, जैसे वो दूर है तो उल्टा दिख रहा है, दिखा? यस। लेकिन अगर अगर वो उल्टा दिख रहा है तो इस लेटर जो लिखा हुआ है ये उल्टा दिखना चाहिए, लेकिन ये सीधा क्यों दिख रहा है? क्योंकि ध्रुव और फोकस के बीच रखे। बैठ जाओ, समझा क्यों नहीं बात को? अब इन्हें समझो और अच्छे से समझोगे आगे। अब पहले लिख लो, लिखा? चलिए, तो दूसरा क्या लिखोगे? हाँ उल्टा लिखो, उल्टा, उल्टा। अच्छा बताओ, फोकस पे रखने के बाद जो अनंत में प्रतिबिंब बनता है वो कितना छोटा बनता है, बड़ा बनता है? बहुत बड़ा बनता है, तो वस्तु से बहुत बड़ा लिखो। नंबर 3, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। नंबर 4, कहां बनेगा? लैंग्वेज में जो जहां तुम लिखा प्रतिबिंब, ये जो लिख रहे हो इससे पहले तुमको उस बीच में लिखा चुके हैं अनंत पर, लेकिन फिर भी यहाँ पे चौथा नंबर देख के लिख लो अनंत पर, अनंत पर चौथा नंबर लिख लो अनंत पर, ठीक रहेगा शॉर्टकट में। 2 स्थिति हुआ, तीसरा भी पढ़ा दें क्योंकि पाटलिपुत्र वैभवम भी है। कितना टाइम हुआ? 5:15 हो गया। वास्तविक में देखो तो डिजिटल घड़ी में कितना हो रहा है? 5:19 हो रहा है। अब वस्तु को 2 वक्रता के अंदर और फोकस के बीच में रखा जाएगा, यही ना? तो 4 स्थिति अभी बाकी है, कोई बात नहीं, अभी कल सुबह बाकी है, कल सुबह भी पढ़ना है। कल सुबह आओगे कि नहीं आओगे? कल कौन सा दिन है? सैटरडे। आज स्कूल गया था सब? कौन सब नहीं गया था? क्या? और तुम क्यों नहीं गया था? बलबीर क्यों नहीं गया था? हैं? पेट खराब था तब? क्या? अच्छा, बुधवार को क्या लाने? सिर्फ नामे लिखाने जाओगे? एक आध दिन क्लास करने के लिए भी जाओ। देखो बीपीएससी से वाले टीचर आए हैं, पढ़ाते हैं, मजा लो, थोड़ा सा पढ़ो। कौन से पढ़ाइए, 2-4-5 घंटा पढ़ेबे करेंगे। घर में बैठने से, घर में तो नहीं पढ़ता होगा, वहां जाओगे तो कुछ सीखोगे ना, कुछ पढ़ोगे। तुम ऐसा तो नहीं है कि स्कूल नहीं जाओगे तो घर में बैठ के पढ़ोगे, ऐसा भी नहीं है। घर में पढ़ोगे रात में 1 आध घंटा, स्कूल जाओगे, स्कूल वाला माहौल में रहोगे, थोड़ा सा पढ़ोगे 2-4-5 घंटा। अब जिस दिन हम यहाँ पर आएंगे उस दिन की बात अलग है। कल शनिवार है, आ जाओ, कल सुबह आ जाओ, फिर परसों संडे है, संडे को भी आ जाओ, फिर मंडे को स्कूल जाना है। सोमवार को क्या चीज का? ओहो ये, हाँ अंबेडकर जयंती है, अंबेडकर जयंती। अंबेडकर साहब का नहीं लगाए हैं, अंबेडकर जयंती है, ठीक है। तो चलते हैं, आते हैं अब हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम की ओर। ओके, एक क्लास कंप्लीट। कितना मिनट चला क्लास? हमको लगता है आज क्लास लेट स्टार्ट हुई है, 49